हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो हम लोग आज इस न्यू सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्स ऑफ द क्लास 11th एंड द क्लास 12th। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में जो सिलेबस है वो क्लास 11th का हम लोग कौन कौन से कंटेंट करेंगे और क्लास 12th का हम लोग कौन कौन से कंटेंट करेंगे। क्लियर है? तो पहले इससे पहले कि हम लोग सिलेबस जो है चैप्टर्स डिस्कस करें कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है या बहुत बार पिछली वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये चैप्टर में नहीं है या ये सिलेबस में नहीं है या ये हमारे इस एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहली वीडियो में ये आप लोग क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो 11th और 12th में जो भी कॉमर्शियल स्टडीज़ जो हम पढ़ाने वाले हैं वो कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी चैप्टर है उसके सेवरल पार्ट्स हो। दैट मीन्स कि अगर हम कोई चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, तो उसके अराउंड 6 से 7 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या आ रहा है, आपके स्कूल वालों ने क्या कटवाया है, क्योंकि वो काउंसिल से भी कुछ ना कुछ करता ही है, तो हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए हम पार्ट से बनाते हैं ताकि जो पार्ट या जो टॉपिक आपके आउट ऑफ सिलेबस है आप प्लीज़ उसको स्किप कर दीजिए। जितना भी रिलेटेबल कंटेंट आपके जो सिलेबस से मैच करता है तो प्लीज़ आप उन्हीं को ही देखिए और उन्हीं को ही अच्छे से समझिए। क्लियर है? मेरा यहाँ पे फोकस ये रहता है क्योंकि 11th और 12th एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा बेस क्लास हो जाता है जो कि आप उसको ये स्किप ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपके पूरे अंडर ग्रेड में ही यही है, 11th और 12th का ही कंटेंट है। क्लियर है? तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि आप जिस बुक के बियॉन्ड भी थोड़ी सी पढ़ाई करें एकेडमिक्स में, और जितना ज़्यादा अच्छे से कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में, और जितना कॉमर्स आप समझेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 11th में हम लोग क्या करने वाले। तो हम लोगों ने बुक ली हुई है डॉक्टर CB गुप्ता की, क्लास 11th और क्लास 12 दोनों की। ठीक है, दोनों की बुक हमारी डॉक्टर CB गुप्ता की है। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। चैप्टर नंबर 2 है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। चैप्टर नंबर 4 आता है जो कि आपके सेकंड यूनिट में आएगा, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ये मैं थोड़ा सा एक रिव्यू करा रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी रहेगी हम मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है उसको कवर करेंगे। क्लियर है? दैट इज चैप्टर नंबर 5 सोल ट्रेडर है। 6 है आपके पास पार्टनरशिप। 7th है आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। 8th है आपके पास टाइप्स ऑफ कंपनीज। 9th है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड 10th है आपके पास पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक यूटिलिटीज एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 11 है आपके पास कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 तक आप देख सकते हैं कि जो मेजर जो कंटेंट है चैप्टर नंबर 10 11 तक ये हम लोग क्लास 10 में करके आ चुके हैं। बस इसका ही एक हल्का सा अपग्रेडेशन है, या फिर सीधे से बहुत चीज़ें तो ऐसी है कि सीधे कॉपी और पेस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे जब देखेंगे जब हम लोग चैप्टर को करने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट में आते हैं हम लोग। तो थर्ड यूनिट है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। यूनिट नंबर 4 में आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज़ द ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग। और चैप्टर यूनिट 5 में है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया होगा, स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपके 10th में नहीं था। क्लियर है? चैप्टर नंबर 15 में आएंगे हम लोग। यूनिट 6 में आता है होलसेल ट्रेड, होलसेलर्स। चैप्टर 16 है रिटेल ट्रेड। चैप्टर 17 है आपके पास प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स यूज इन होम ट्रेड। चैप्टर नंबर 18 है आपके पास चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और फिर यूनिट 7 में आएंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड है, ये थोड़ा सा और अलग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें आएगा आपके पास। चैप्टर नंबर 19 है आपके पास नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेन ट्रेड। चैप्टर नंबर 20 है एक्सपोर्ट ट्रेड। 21 है आपके पास इम्पोर्ट ट्रेड। चैप्टर नंबर 22 है आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 8, दैट इज द इंश्योरेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 23 है बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस, एंड चैप्टर नंबर 24 है आपके पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर है? तो क्लास 11th में हमारे पास ऑलमोस्ट 24 चैप्टर है विच वी हैव टू कवर इन द एंटायर ईयर। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं आगे, दैट इज द क्लास 12th। क्लास 12th भाई साहब देख लो क्या क्या है। इट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्लास, बोर्ड्स होंगे इस बार आप लोग के। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम लोग क्लास 12th में क्या है। बुक हमने बताई दी है, बुक्स आपकी चलेंगे डॉक्टर CB गुप्ता की, 11th में भी है और 12th में भी है।
तो यूनिट 1 है आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे एक ही चैप्टर है आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर का नाम भी है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लियर है। यूनिट 2 है आपके पास फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2 कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग, क्लियर है। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चैप्टर नंबर 4 है बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, क्लियर है। तो यहाँ तक जो था आपके पास फाइनेंसिंग था। फिर आता है आपका यूनिट 3 मैनेजमेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। अब इसमें मैनेजमेंट जो है कंप्लीट सीधा यहाँ से मैनेजमेंट उठाया है और आपके अंडरग्रेड में पूरा रख दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये मैनेजमेंट जो है बहुत ही क्रूशियल है कंटेंट और बहुत ही आपके जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, यूजी पीजी करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 है आपके पास मैनेजमेंट मीनिंग नेचर एंड इम्पोर्टेंस। चैप्टर नंबर 6 है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 7 है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास प्लानिंग। 9 है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 10 है आपके पास स्टाफिंग, किस तरीके से हम लोग कंपनी में स्टाफ अपना रखते हैं, कैसे हम लोग रिक्रूट करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। चैप्टर नंबर 11 है आपके पास डायरेक्टिंग, क्लियर है। चैप्टर 12 है आपके पास कंट्रोलिंग। तो ये पूरा जो मैनेजमेंट है ये आपके पास पूरा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, पूरा एमएनसी के ऊपर बेस्ड है, क्लियर है। फिर आता है हम लोग चैप्टर यूनिट नंबर 4 मार्केटिंग में है। तो चैप्टर नंबर 13 है आपके पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, क्लियर है। चैप्टर नंबर 14 है आपके पास मार्केटिंग मिक्स। चैप्टर नंबर 15 है आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्लियर है। तो दैट इज द चैप्टर नंबर 15 ऑल टोटल इन द क्लास 12th। सो दैट्स ऑल, क्लियर है। तो हम लोग एक एक करके आराम से करने वाले हैं। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में मेरा जो था सिस्टम इतना ही था कि एक्चुअली आपको एक बताना था कि एक्चुअली हम लोग करने के वाले जो इस बार हम लोग जो इस सेशन में करने वाले हैं। तो पिछले में तो हम लोगों ने 9th और 10th का कंटेंट ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर लिया था और 11th 12th हम लोग इस बार रन करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नहीं अगर पढ़ने का मन है तो प्लीज़ यार सिंपल सा आराम से वीडियोस देख लो, ठीक है, जहाँ से भी है जिससे भी आपको समझ में आता है। तो वीडियोस देखने से एक्चुअली में ये होगा कि आपके जो एकेडमिक्स है आप अपनी एकेडमिक्स के टच में बने रहेंगे और एकेडमिक के टच के साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको मिलेगी, क्लियर है। तो बिल्कुल ही ब्लैंक होने से अच्छा है कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए जिससे कि आप अपने बोर्ड्स पे भी ध्यान दे सके और आगे आने वाले जो एकेडमिक्स है उस पर भी ध्यान दे सके, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।